Hello students. So we are starting with the first video of your 11th standard MST CET chapter जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। अब ये चैप्टर में से सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं कि कौन सा पार्ट यहाँ पे रिड्यूस पोर्शन का था। पहले हम चलते हैं। हमारे पास ये है फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला लिस्ट जो आपके सामने विजिबल होनी चाहिए, और यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जो काइनेमेटिक्स का पार्ट था, द स्टार्टिंग मोशन इन वन डायमेंशन, वो पार्ट रिड्यूस पोर्शन का पार्ट था और उसमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। बट हमने जब एक चीज नोट डाउन करी तो पता चला कि उन्होंने लास्ट ईयर थोड़े से क्वेश्चंस स्टिल इसमें से पूछे थे, अज्यूमिंग दैट क्योंकि आप 2D में इक्वेशंस पढ़ते हो तो 1D के इक्वेशंस ऑब्वियसली आपको पता होने चाहिए। जो पहला 1 से लेके 6 आपके पास जो चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने दिख रही होगी बेटा, ये सारी की सारी वो चीज है जिसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि मान लो कि अगर आपको पूछा जाए कि एक पार्टिकल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, ओके, और दूसरे पॉइंट से मान लो तीसरे पॉइंट पे जाता है। लेट अस से जो पॉइंट्स है उसको मैं नाम दे देता हूँ ABC, और ये डिस्टेंस दिया है मान लो x और ये भी दिया है x, ओके। इसमें इसकी वेलोसिटी है लेट्स से u और ये वेलोसिटी कितनी है v। सो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी? सो उसके लिए फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी 2uv अपॉन u प्लस v, ओके। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है टू कैलकुलेट द v एवरेज वेलोसिटी प्रोवाइडेड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इज सेम, ओके। बट देयर इज अनदर शॉर्टकट फॉर्मूला जो बोलता है कि अगर मान लो a से पार्टिकल b पे पहुंचा और B से पार्टिकल मान लो C पे पहुंचा, सो लेट अस कंसीडर A, B एंड C। अब A to B का जो टाइम है वो है लेट्स से t, और B to C का भी टाइम है वो है लेट्स से t, और अगेन वेलोसिटी आपके पास अवेलेबल है u एंड v। सो इस केस में जो आपका v एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास u प्लस v द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा कि ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। पीवाईक्यूज में वी हैव ऑल्सो ये सारे फॉर्मूला में से और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बेटा और आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, सो डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव लेना होता है बेटा, ओके। और जब आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो भी आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, ओके। सो नाउ दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। अब आप एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी जाते हो बेटा तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना होता है बेटा, और वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट जाते हो तो भी आपको इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो दिस आर द बेसिक फॉर्मूलाज जो आपको पता होने चाहिए। ऑल्सो मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। एक्सेलरेशन के हमारे पास दो फॉर्मूला है, वन इज dv by dt एंड द सेकंड फॉर्मूला इज v dv by ds, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू अबाउट इज कि आप यहाँ से ग्राफ 100% करके जाना है, और वो ही ग्राफ जो आपके पास आपके 11th के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, ओके। ज्यादा करके डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ एंड योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ जो रहता है, ओके। तो पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जो डी बाई डी टी रहता है बेटा, अगर आप कभी भी डेरिवेटिव लेते हो तो आप उसका स्लोप फाइंड करते हो बेटा, ठीक है। और जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो सबको पता है आप क्या फाइंड करते हो बेटा, एरिया फाइंड करते हो। सो नॉर्मली आप सीईटी में आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाए। फॉर एग्जांपल आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया और पूछा जाए कि इसका स्लोप कितना है, या इस ग्राफ से आप वेलोसिटी फाइंड करो, तो आपको सिर्फ स्लोप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंड आई थिंक हर बच्चा जानता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर मुझे एरिया फाइंड करना है और वेलोसिटी दिया गया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और मैं अगर उसका एरिया फाइंड करता हूँ, या तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और उसका एरिया फाइंड करता हूँ, तो मुझे बेसिकली आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम में डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। सो एरिया में ज्यादा करके जो शेप्स आते हैं वो आई थिंक बहुत सिंपल होते हैं। एक तो ट्राइंगल होता है, एक होता है तुम्हारा रेक्टेंगल और स्क्वायर, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आई थिंक सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो कि आप a प्लस बी लिख सकते हो, इनटू हाइट, ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट और दिस पार्ट। मोशन इन प्लेन का जो वेटेज है, अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो जो हमने देखा हुआ है
वो एक क्वेश्चन है। ओके, मतलब यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा और टॉपिक्स बहुत ज्यादा है। सो मैं अब यहाँ पे आपको प्रायोरिटी भी दे दूंगा कि अब आपको कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, सो आई थिंक ये आपके पास हो गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अब करस्पॉन्डिंगली इस जो पिक है उसका स्नैपशॉट आप लेके रखो। ओके, और आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट फॉर्मूला लिस्ट जो मेरे पास है, उसमें अगर मैं ध्यान से बताऊं तो आपके पास अवेलेबल है सबसे पहले काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशंस आपको सबको पता है, तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस है। एक होता है B इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन इज S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड एंड द फाइनल काइनेमेटिक इक्वेशन जो कि होता है वो होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। अब ये जो तीन काइनेमेटिक इक्वेशन है इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। पर इसके साथ साथ मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो यहाँ पे अभी एडेड नहीं है, बट जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं और हमारे बच्चे भी एग्री करेंगे कि आए थे। इसमें से आपको दो चीज के क्वेश्चंस ज्यादा करके हमने देखे हैं। एक तो था बेटा फ्री फॉल, फ्री फॉल के क्वेश्चंस जहां पे हमें ए को ऑलवेज क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, माइनस जी। याद रखना, वेदर द बॉल इज गोइंग अप और डाउन, आपको ए के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ए इक्वल टू माइनस जी विद द अदर थिंग्स का प्रॉपर साइन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग अप तो पॉजिटिव कंसिडर करोगे वेलोसिटी को, इफ यू आर गोइंग डाउन देन वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव। सिमिलरली आपको डिस्प्लेसमेंट को भी प्रॉपर्ली जज करना है और आपको देखना है। अच्छा, इसके साथ साथ और एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है जहां पे क्या होता है कि आपके पास एक एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, और वहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है तो वो कितने डिस्टेंस पे गिरेगा, ठीक है। और वो नॉर्मली क्या देते हैं, एक हाइट प्रोवाइड कर देते हैं और वो बोल देते हैं कि आपका वो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो कितना होगा। ओके, तो इस केस में आपको हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वेलोसिटी दिया है वो वेलोसिटी ले लो बेटा इनटू, क्योंकि रेंज इज डिस्टेंस और डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। वो टाइम के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, शॉर्टकट फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2h/g। ये फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मेक श्योर करो कि आप इसके क्वेश्चंस करके जाना। ओके, ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करके जाना है। द थर्ड इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। नाउ वैसे अकॉर्डिंग टू एमएसटी सीईटी सिलेबस अगर हम अंदर से देखें तो वहां पे 1D के और 2D के बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल ये केस समझाना चाहूंगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो VA माइनस VB होता है बेटा। और अगर दो ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो होता है VA प्लस VB। ओके, फॉर नाउ इतना काफी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को है ना वो रेनमेंट प्रॉब्लम या फिर आपका रिवर बोट वेलोसिटी प्रॉब्लम, ये सब में थोड़े से इश्यूज होते हैं। तो मैं अभी के लिए उसको बोलूंगा कि लास्ट मोमेंट पे 2-3 दिन में आई थिंक यू शुड अवॉइड इट, बिकॉज वो कंसेप्ट समझने के लिए फिर थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ओके, पर चीजें ये इसके ऊपर पूछी नहीं गई है ज्यादा करके। ओके, सीईटी में स्पेसिफिकली वी हैव नॉट सीन मेनी क्वेश्चंस, और हार्डली मतलब पूरे अगर हमने एनालिसिस किया तो हार्डली एक आध दो क्वेश्चन में भी आए होंगे, वो भी मे भी आए होंगे, वो 1D पे ही फॉलो करते हैं क्योंकि पहले 1D था, 2D रिलेटिव वेलोसिटी नहीं था। ओके, द वन टॉपिक विच आई पर्सनली फील एंड द एंटायर टीम, हमारी जो फिजिक्स की टीम है उन्होंने पूरा एनालिसिस करके जब मुझे डेटा दिया तो एक चीज मुझे समझ में आई कि उन्होंने बोला है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इस चैप्टर का करना चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर आप इस चैप्टर में से कोई एक चीज 100% करना चाहते हो, 100% मतलब ओनली वन थिंग, तो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैंने देखा था कि अगर 20 क्वेश्चन अगर 20 शिफ्ट में आए थे ना तो उसमें से 10 क्वेश्चन तो सिर्फ प्रोजेक्टाइल के थे। ओके, और इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं कि आपके पास सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहती है वो u cos थीटा रहती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है, बिकॉज आपका एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जो रहता है वो 0 होता है। आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है, तो आपका जो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन होता है वो होता है -g। आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है, वर्टिकल डिस्टेंस ये होता है, बट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। रट लो बेटा, ये फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैक्सिमम हाइट। 2 से 3 क्वेश्चंस एज इट इज यही फॉर्मूला भेज रहा है, और 2 पेपर तो ऐसे थे जहां पे क्वेश्चन भी चेंज नहीं किया था, विद नंबर्स भी चेंज नहीं किए थे। हमारे बच्चे याद करेंगे जब हमने क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g में सेम क्वेश्चन वाले चीजें पूछी गई है। ओके, सो ये अभी तक
प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला है। मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा जहाँ पे और फॉर्मूला भी अवेलेबल है। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इसमें से कोई चीज अच्छी लग रही है तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। ओके, एंड लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। द थिंग नेक्स्ट पार्ट जो कंटिन्यूएशन है प्रोजेक्टाइल का, एक तो है टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u sin थीटा बाय जी, जिसमें टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हो जाता है u sin थीटा बाय जी जो आपके पास है। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम रेंज के लिए आपको याद रखना है जो थीटा होता है वो कितना होता है बेटा, 45 डिग्री। अच्छा, वन मोर थिंग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होता है। सो हमें पता होना चाहिए कि जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 है बेटा, तो उन दोनों का रेंज जो होगा वो सेम होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ 30 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया एंड 60 डिग्री पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद द सेम वेलोसिटी, नाउ द कंडीशन इज विद द सेम वेलोसिटी, तो उन दोनों का जो रेंज होगा वो सेम होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मिस आउट हुआ है, तो मैं यहाँ पे वो चीज ऐड करना चाहूंगा। द फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r। आपको ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपके पास मैक्सिमम हाइट और रेंज दिया हो और एंगल फाइंड करना हो, या इसमें से कोई दो पैरामीटर है और तीसरा चीज फाइंड करना है। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप यूज कर सकते हो टू सेव द टाइम। जब हम बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम के बारे में और सर्कुलर मोशन के बारे में, सो आपको पता होगा कि ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स में मोहित सर ने बहुत डिटेल में चीजें कवर कर ली हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा इस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। पर फिर भी आप ये वाले पार्ट को क्योंकि 12th में कवर कर लेते हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मोशन इन अ प्लेन का ये पार्ट है तो मतलब इसमें से क्वेश्चन आया तो मतलब मोशन इन अ प्लेन का आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट इज अ वेरी बेसिक पार्ट, सो दिस इज ऑलरेडी देयर इन योर 12th। हेंस वो क्वेश्चन को हम 12th का गिन लेते हैं, ना कि 11th का गिन लेते हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू माई सजेशन, ये चैप्टर में है ना मेजरली दो पार्ट है। मेजरली दो पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट इज योर नथिंग बट द मोशन इन 1D, जिसमें फ्री फॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड सेकेंड पार्ट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दो पार्ट आपको करके जाना है अगर आपको इसमें से 100% एक मार्क्स स्कोर करना है तो। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, इसमें कोनिकल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है 2 cos theta by g, ओके, या a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r हो गया, ओमेगा इज v by r, t इज इक्वल टू पाई बाय v। इस पे से जो थियरी क्वेश्चंस आए हैं ना, वो कुछ ऐसे आए हैं कि आपके पास जब यूसीएम होता है तो विच क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो यूसीएम में क्या चीजें कांस्टेंट होती है, तो वो चीज मैं आपको सिर्फ लिखवाना चाहूंगा। यूसीएम में जो एक चीज कांस्टेंट होती है वो होती है स्पीड। प्लीज मेक श्योर करो यूसीएम में क्या कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। ओके, दूसरा जो कांस्टेंट होता है वो होता है एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम मान लो कि ऐसा बोल दे कि मेरे पास और एक चीज मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक ऐड करूंगा जो है एल विच इज एंगुलर मोमेंट। ओके, दो ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्टिल बिकॉज ऑफ द यूसीएम ना ही इसमें स्पीड चेंज होती है ना ही डायरेक्शन चेंज होता है, क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा एवरीथिंग एवरीथिंग चेंजेस। फॉर एग्जांपल आपके पास पूछा गया वेलोसिटी चेंज होगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चेंज होगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, सेंट्रिपिटल फोर्स चेंज होगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। सो एवरीथिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, ओके, नॉट बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो ये थियरी क्वेश्चन बहुत बार सीईटी में पूछा गया है, बिट्स में पूछा गया है, और वीआईटी और बाकी सब एग्जाम्स में पूछा गया है। सो मेक श्योर करो इसको आप मिस मत करो। और कोनिकल पेंडुलम में अगर मैं बात करूं तो उसका जो डायग्राम है वो प्लीज आप करके जाना। ये डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपके पास यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये टेंशन लगता है बेटा, ये आपके पास जो होता है वो होता है mg, फिर हम t को क्या करते हैं, रिजोल्व करते हैं। सो ये होता है t cos थीटा, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन में देखूं तो हो जाता है t sin थीटा। Now this t sin theta is going to provide you with your necessary centripetal force which is FCP. ये इक्वेशन आप प्लीज यहाँ लिख के जाना, that t sin theta is equal to FCP and t cos theta is equal to mg, and if I take the ratio tan theta is equal to हो जाता है FCP upon mg। ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे मेरे साथ एग्री करेंगे कि इसके बेस पे भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ओके, दैट इज इट। ये चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चों को जो डर लगता है कि 11th यार सर 11th का चैप्टर है, हमें क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं है। अगर आपके पास है ना, अब आपको समझ में आ गया है कि कितनी चीजें कॉन्सेंट्रेट करनी है, और आपके पास अगर मान लो टाइम कम है तो मैं एक ही चीज एडवाइस करूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन के हर फॉर्मूला जो मैंने आपके पास लिखे हुए हैं
हर फॉर्मूला के बेस्ड आप ज्यादा नहीं तो 2-2 क्वेश्चन उठा के कर लो। मान लो 10 फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, 10 इंटू 2 करोगे तो 20 एमसीक्यू जो आप करोगे उतने सफिशिएंट हो जाएंगे टू क्रैक सीईटी दिस ईयर और एनी ईयर। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये हमने चैप्टर कवर कर लिया है मोशन इन अ प्लेन। नेक्स्ट चैप्टर जो हम आपके सामने लेके आने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 11th में से जो 2 चैप्टर हैं जिसमें से 2 मार्क्स आते हैं, एक है ऑप्टिक्स और दूसरा है ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज द प्रायोरिटी जिसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और उसके क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द ही इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।